हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द ट्रांस इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांस इफेक्ट के ऊपर है कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। जो एबिलिटी होती है अटैच ग्रुप की, एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू ट्रांसपोजिशन, ये किसी भी ग्रुप की एबिलिटी होती है कि वो मतलब जो ग्रुप बना हुआ है उसकी ट्रांसपोजिशन के ऊपर जाके क्या करता है, क्या होता है, अटैच होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट कैन बी इलिबरेट बाय कंसिडरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ डाई अमीनो डायोक्लोरो प्लेटिनियम टू कॉम्प्लेक्स है। हम मतलब ट्रांस इफेक्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखो, हमारे पास कोई कंपाउंड है प्लेटिनियम, मतलब डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनियम टू कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या है, हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जब हम इस कंपाउंड के अंदर हमने क्या करना है, क्लोरीन को रिमूव करना है। पहला स्टेप है कि जिसमें हम क्लोरीन को रिमूव करेंगे और अमीनो ग्रुप को ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि बाय रिप्लेसिंग ऑफ, मतलब कंपाउंड यही रहेगा उसमें, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है कि रिप्लेस करना है हमें अमीनो ग्रुप को और उसमें क्लोरीन कंपाउंड को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो अब हमें ये पता करना है कि जो आगे फॉर्म बनने वाली है वो सिस फॉर्म बनेगी या फिर वो ट्रांसफॉर्म बनेगी। ये हमें क्या करना है, पता करना है। इन मतलब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अब इन्हें पता करेंगे। चलिए देखिए, हमारे पास ये क्या है, प्लेटिनियम है, टेट्राक्लोराइड, प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड है, इसमें 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, हमने कहा था कि हम अमीनो ग्रुप को ऐड करवाएंगे, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमीनो ग्रुप है। ये अमीनो ग्रुप क्या करेगा कि इस कंपाउंड के अंदर जाके ऐड होगा, बट ऐड होगा कहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग की कंडीशन में ये अमीनो ग्रुप कहीं पे भी जाके ऐड हो सकता है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। मतलब यहाँ पे भी ऐड हो सकता है ना, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। तो मान लीजिए ये अमीनो ग्रुप यहाँ पे जो है आके ऐड हो गया है। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हुआ है। अब हमने क्या देखना है कि ये जो अमीनो ग्रुप होता है ना, ये जो अमीनो ग्रुप है ये क्या है कि वीक ट्रांस, मतलब ये आगे चल के मतलब ये जो अमीनो ग्रुप है, मान लीजिए दोबारा से जब हम अमीनो ग्रुप को ऐड करवाएंगे तो वो अमीनो ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा, मुझे ये बताइए। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि ये जो दूसरा जो अमीनो ग्रुप है ये इसके सिस पोजीशन पे भी जाके अटैच हो सकता है या फिर इसके ट्रांस पोजीशन के ऊपर भी जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के अंदर कौन सा सही है, ट्रांस आइसोमर बनता है या फिर सिस आइसोमर बनेगा। तो ये देखना है हमें, हमारे जो ये ट्रांस ग्रुप है और मतलब ये जहाँ पे भी जाके लगता है, ठीक है, उसका हमें जो इसका जो ये अपोजिट एंगल है, मतलब जो ये अपोजिट ग्रुप है, इसको देखना होता है। तो ये जो क्लोरीन है ये मोर ट्रांस है, मतलब क्लोरीन कंपाउंड जो है ये ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग मतलब ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। ठीक है, अमोनिया कंपाउंड जो है वो वीक ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू क्लोरीन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारे पास अमोनिया का जो कंपाउंड है ये वीक ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। क्या है, वीक ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। किसके कंपैरिजन में, अपने इस क्लोरीन के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में जो अमोनिया लगेगा वो इसके सिस पोजीशन पे यहाँ पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए जो अमोनिया ग्रुप को ऐड किया, अगर वो इसके ट्रांस पे जाता है तो ये जो ट्रांस आइसोमर की स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, मतलब ये स्ट्रक्चर इस कंडीशन में फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आइसोमर फॉर्म होगा वो देखिए। अमोनिया कंपाउंड, यहाँ पे अमोनिया जब अटैच हुआ तो ये क्लोरीन जो है वो ग्रेटर ट्रांस डायरेक्टिंग है एज कंपेयर टू अमोनिया के, तो ये तो अपने आप को रिप्लेस नहीं करेगा। और अमोनिया जो है, मतलब अमोनिया अगर स्ट्रॉन्ग होता तो उस कंडीशन में ये क्लोरीन रिमूव होता, बट इस कंडीशन में क्या है, क्लोरीन ज़्यादा ट्रांस है। ठीक है, क्लोरीन ज़्यादा ट्रांस, अगर ये इसको हटाने की कोशिश करेगा, अगर अमोनिया क्लोरीन को हटाने की कोशिश करेगा तो ये इसको हटा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा ट्रांस है। इसलिए जो अमोनिया है, दूसरा जो अमोनिया आके लगेगा वो इसकी सिस पोजीशन पे आके लगेगा। तो इसमें जो मतलब सही जो राइट जो आइसोमर बनेगी वो सिस डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनियम 2 की बनेगी।
ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया था, दूसरी कंडीशन में देखो, बाय रिप्लेसिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया को रिप्लेस करके क्लोरीन जो है वो ऐड होगा। ठीक है, हमने क्या लिया है, टेट्रा अमीनो प्लेटिनियम कंपाउंड लिया है, मतलब 4 अमीनो इस प्लेटिनियम के अराउंडनेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लोरीन को ऐड करवाएंगे। पहला स्टेप क्या है कि ये क्लोरीन अब कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है, क्योंकि ऑल जो एलिमेंट, जो लिगेंड इस मेटल की अराउंडनेस लगे हुए हैं वो क्या कैसे लगे हुए हैं, इक्वल है, मतलब सभी में क्या है, अमोनिया है। तो ये जो क्लोरीन है जाके लगेगा इस अमोनिया या इस अमोनिया कहीं पे भी जाके लग जाएगा। तो मान लीजिए ये जाके लग गया सेम यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये जाके लग गया यहाँ पे। तो अब ये जो क्लोरीन है, पहली कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जो क्लोरीन का कंपाउंड है वो क्या है, मोर ट्रांस है, क्या है, मोर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अब इस कंडीशन में जब ये यहाँ पे आके लगा है तो इसका जो नेक्स्ट क्लोरीन होगा वो कौन सी पोजीशन पे आके लगेगा, वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो ये जो नेक्स्ट जो क्लोरीन आके लगेगा वो इसकी ट्रांस पोजीशन पे आके लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि क्लोरीन जब अटैच, मतलब यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है तो इसके अंदर एबिलिटी है ना कि ये जो वीक ट्रांस डायरेक्टिंग है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और ये क्लोरीन आके इसकी पोजीशन पे लग जाएगा। अगर मान लीजिए अगर इस क्लोरीन की जगह पे, अगर क्लोरीन की यहाँ पे ये जब क्लोरीन ऐड हुआ तो और यहाँ पे अमोनिया की जगह कोई और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड होता, जैसे कि साइनाइड होता, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो नेक्स्ट जो क्लोरीन ऐड होता वो इसके सिस पोजीशन पे जाके क्या होता, अटैच होता है। बट इस कंडीशन में क्या है, अमोनिया जो है वो वीक ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है एज कंपेयर टू क्लोरीन के। तो इसमें जो आइसोमर बनेगी वो ट्रांस आइसोमर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, मतलब इस क्लोरीन के अपोजिट क्लोरीन जाएगा। तो यही ट्रांस इफेक्ट होता है कि एबिलिटी होती है अटैच ग्रुप की, मतलब ये अटैच ग्रुप है, इसकी एबिलिटी होती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू ट्रांसपोजिशन, मतलब अपने ट्रांसपोजिशन वाले लिगेंड को रिमूव कर सके, वही क्या कहलाता है, ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो है ट्रांस, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रांस कौन है और वीक ट्रांस कौन है, इस बात का हमें पता कैसे चलेगा, वो देखिए। तो इसमें ये सीरीज़ होती है ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़। तो ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ क्या है, वाटर जो है वो कम, मतलब वीक ट्रांस डायरेक्टिंग है एज़ कम्पेयर टू OH के। OH जो है वो वीक ट्रांस डायरेक्टिंग होता है अमोनिया के, ठीक है। और आगे ये RNH3, PY, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड, आयोडाइड, NO2, ये जो कंपाउंड है, मतलब जब लास्ट के ये जो येलो कलर से इंडिकेट किया हुआ है ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। और इस कंडीशन में वाटर और OH और अमोनिया जो है वो क्या है, पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज़ होती है, इसको नोट प्लीज़ मतलब नोट डाउन कर लीजिए कि ये इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे क्या करेंगे, मतलब जो ट्रांस इफेक्ट है उसको पढ़ने में हमें और मदद होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं और नए एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड है, 2 नेगेटिव इसकी ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर हमने क्या करना है, NO2 को ऐड करवाना है, ठीक है। प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड के अंदर जब हमने प्लेटिनियम मतलब पॉजिटिव NO2 को, जब हमने एक NO2 को ऐड करवाया, ठीक है, तो उसमें क्या यहाँ पे मतलब कौन सा आइसोमर बनेगा वो हमने देखना है। फिर जो नेक्स्ट अमोनिया ऐड होगा वो कहाँ पे होगा वो देखिए, तो उसको हम देखते हैं। देखिए हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि कोई प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड 2 नेगेटिव है, जब हम इसके अंदर पॉजिटिव NO2 को ऐड करवाएंगे तो क्या आइसोमर यहाँ पे बनेगा, और फिर जो NO2 अटैच होने के बाद जब हम उसमें अमोनिया पॉजिटिव को ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे आगे पूछ रखा है कि कौन सा आइसोमर की, कैसे आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। तो ये बहुत ही इजी है। आई होप आपने जो ट्रांस डायरेक्टिंग वाली जो सीरीज़ है उसको देखा होगा, तो बनाइए। ये हमारे पास है प्लेटिनियम, ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, ये है 2 नेगेटिव के साथ, ओके। यहाँ पे जब हम NO2 को ऐड करवाते हैं इसके अंदर, NO2 को जब हम ऐड करवाएंगे तो एक क्लोरीन बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लेटिनियम, मतलब इस एक ही जगह ये सीरीज आने वाली है, क्लोरीन, NO2, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब हमने इस वाली मतलब आइसोमर के अंदर अमोनिया को ऐड करवाना है। ठीक है, इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर अब हम क्या ऐड करेंगे, अमोनिया को ऐड करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि जो अमोनिया है वो कहाँ पे ऐड होगा, इसके या इस वाली पोजीशन पे, मतलब इस सिस फॉर्म पे आके अटैच होगा, या फिर इसके इस मतलब ये जो अमोनिया जो नया अमोनिया आने वाला है ऐड होगा तो वो इस वाले मतलब इस क्लोरीन को रिमूव करेगा या इस क्लोरीन को या फिर इस क्लोरीन को रिमूव करेगा, मुझे ये बताइए। तो इस कंडीशन में क्या है, वही हमने अपना ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड को देखना है। जो NO2 है, क्या है, जो NO2 है इज ए स्ट्रॉन्ग, मतलब जो NO2 है हमारे पास ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग है, स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग है एज कंपेयर टू, किसके कंपेरिजन में, एज कंपेयर टू क्लोरीन के, एज कंपेयर टू क्लोरीन के। तो क्लोरीन के ज़्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग है तो ये इस क्लोरीन को रिमूव करेगा, तो जो ये अमोनिया है ये इस NO2 के ट्रांस पोजीशन पे आके क्या लगेगा, अटैच हो जाएगा। जैसे कि प्लेटिनियम NO2, यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, इसका नेम क्या होगा वो मुझे बताइए। नेम होगा प्लेटिनियम अमोनिया डाइक्लोरो नाइट्रोप्लेटिनियम। क्या बनेगा, अमोनिया डाइक्लोरो नाइट्रोप्लेटिनियम। ठीक है, ये बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड है, जब हम इसके अंदर अमोनिया को ऐड करेंगे और फिर जो आएगा मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो देखना है, फिर हम उसके अंदर NO2 को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें दे रखा है कि प्लेटिनियम है, टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, 2 नेगेटिव कंपाउंड है और प्लस में NH3 हमें मतलब ऐड करवाना है इसके अंदर, और कोई A मतलब यहाँ पे क्या आएगा वो पूछा गया है। फिर है कि यहाँ पे NO2 जो है इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो जो B है वो क्या बनेगा, आइसोमर। तो हम बना लेते हैं पहले प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड को। प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड है ये हमारे पास, ठीक है, 2 नेगेटिव। इस कंडीशन में क्या होगा कि अब हम पहले ऐड करवाएंगे अमोनिया को। किसको ऐड करवाएंगे, अमोनिया को। और अमोनिया को ऐड करवाएंगे तो कोई भी एक क्लोरीन बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे ही मतलब इसको करवा के देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे अटैच करवा दिया इसको, ये है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे है क्लोरीन, एक क्लोरीन बाहर गया। अब मतलब इसका जो A आया है वो ये आएगा। ठीक है, दूसरा आता है बी की फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे जब हम NO2 को ऐड करवाएंगे तो मुझे ये बताइए, जब हमने पहले अमोनिया को ऐड करवाया है तो अब ये जो NO2 है ये कहाँ पे अटैच होगा, इसके यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐड होगा, मुझे ये बताइए। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जो ये अमोनिया का कंपाउंड है ये क्या है, इज वीक ट्रांस डायरेक्टिंग है, मतलब वीक ट्रांस डायरेक्टिंग है, ये जो है वीक ट्रांस डायरेक्टिंग है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू क्लोरीन के कंपैरिजन में वीक है। तो वीक है तो ये इसको रिमूव नहीं कर पाएगा ट्रांस वाली पोजीशन को, तो ये जो है क्या तो इस क्लोरीन के पास या फिर इस क्लोरीन पे जो ये NO2 है ऐड हो जाएगा। तो प्लेटिनियम, अमोनिया, NO2, क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, सिस आइसोमर की फॉर्म बनी है। ठीक है, ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।